अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। नए ब्लॉग में खुश आमदीद। ये जी हम जा रहे हैं आज फॉर्म पे, सुबह सुबह निकले हैं तो जरा काम थे फॉर्म पे छोटे छोटे, वो मजीद जाके भाइयों को दिखाते हैं। ये जी फॉर्म पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पंखे वगैरह चल रहे हैं, जानवर की फीडिंग वगैरह हुई हुई है माशाल्लाह से। बाकी मजीद भाइयों को जाके दिखाते हैं और क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। ये जी फिर हम आके बैठ गए थे तो ये जानी वंडा शंडा डाला था इनको, बाकी सारों की फीडिंग हो चुकी थी तो फिर जाने से वंडा शंडा डलवाया। बैठ के हमने ऑब्जर्व किया कि सारे जानवर खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, क्योंकि आप भी कोशिश किया करें कि जिस टाइम आपके जानवरों की फीडिंग हो रही हो को देखा करें कि आपका हर जानवर फीडिंग टेबल पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई जानवर नहीं आ रहा तो उसको चेक करें कोई बीमार वगैरह तो नहीं, कोई मसला मसाइल तो नहीं जानवरों को किसी किस्म का। उतनी देर में आया था ये ड्राइवर ट्रैक्टर लेके और साथ मशीन लेके, कहता है कि जी मशीन को थोड़ा सा मसला आ रहा है, इसको खोलना पड़ेगा। खोल के सेट वेट करेगा इसको। अब ये उस्ताद जी इसको खोलने लगे हैं, इसको सारे को सेट करेंगे। दो तीन इसके नट टूट गए थे, वो ज़रा नट ला के इसको फिर दोबारा डालेंगे। ये देखिए उस्ताद जी इसको खोल रहे हैं। अब ये उस्ताद जी ने फिर मशीन वगैरह सेट कर ली थी, नट शट डाल दिए थे उसके, और वो ले गए थे ट्रैक्टर वापसी ज़मीनों पे। वहाँ जाके पट्टे शट्टे काटेगा। और ये लड़के के ज़िम्मे मैंने लगाया था कि जैसे मैंने वो कल भी बताया परसों भी, कि आप अपने फॉर्म पे कोशिश करें रोज़ के रोज़ बेशक आपको स्प्रे करानी पड़े स्प्रे करवाएं। आपके फॉर्म पे मच्छर भी नहीं होनी चाहिए और मक्खी भी नहीं होनी चाहिए। ये ख़ास ख्याल इस चीज़ का करना है आपने, ख़ास तौर पे 2-4 महीनों में, जिन दिनों में ये आपकी बीमारी आजकल लंपी स्किन की वायरल हुई हुई है, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है। तो अभी देखिए आपके सामने, कल भी हमने करवाई थी स्प्रे, आज भी कर रहा है। कोशिश करेंगे कि तकरीबन रोज़ ही हर दूसरे दिन ही किया करें। फिर हम आ गए थे इस साइड पे शेड के नीचे, तो हमने देखा कि देखिए काफ़ी गंद हो रहा है। तो दूसरे ट्रैक्टर वाले को मैंने कहा, बाकेट वाले को, कि वहाँ से रेत वगैरह भर के लाए। और दूसरे लड़के की ड्यूटी लगाई कि मैंने कि ये धोने के बाद जो ये लड़का ये धो रहा था, तो दूसरे लड़के को मैंने कहा है कि वो आगे से जहाँ जहाँ पे ये गंद हुआ है इस सारे को निकालेगा। वो आपको आगे जाके दिखाता हूँ। जो ऊपर से गीला वगैरह है वो सारा निकाल के बाहर फेंके, ताकि ये रेडी पे आके उसको इकट्ठा करके बाहर फेंक देगा। और यहाँ पे नई रेत डाल के डालेगा दोबारा वापस, जैसे वो लड़के को मैंने ज़िम्मे लगाया ट्रैक्टर वाले के। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह लड़का सारी निकाल रहा है, ऊपर से जितनी गिली गिली है सारी को इकट्ठा करके बाहर फेंक रहा है, ताकि यहाँ पे अगर हम लोग इसी टाइम में ऐसी कहीं भी में अगर हम रेत डाल देंगे तो रेत भी सारी की सारी गीली हो जाएगी। इसलिए ऊपर से सारा इसको गीली वाली जगह को उठा के बाहर फेंक देगा, मिट्टी को, रेत को, और यहाँ पे ताज़ा डालेगा। ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए रेत भर के ले आए वो एक बाकेट में। तो अभी आपको आके फर्दर आगे जाके दिखाते हैं। अब ये उस साइड पे बाद में डालेगा जिस साइड पर कोई नज़र आ रहा है, हिफर नज़र आ रही है छोटी, पहले ये डालेंगे हम प्राइवेट एरिया में, ज़रा सफाई करें, इसके बाद हम हिफर वाली साइड पर करेंगे। ये देखिए इसने एक बकेट वगैरह 2 डाल दी है यहाँ पे। इसी तरह एक एक करके तकरीबन 5-10 यहाँ पे दिलवाते हैं मज़ीद, ताकि ये बिल्कुल ऐसे रेत हो जाए, साफ़ हो जाए, कि बिल्कुल चिच्चे वगैरह भी ना हो। जितनी आपकी सफाई होगी उतना ही आपके फॉर्म पे चिच्चे वगैरह नहीं होगा। तो फिर ये मैंने राजू को कहा कि यहाँ से जितनी भी ये गाय वगैरह हैं इनको नए वाली साइड पे, दूसरी साइड पे जो खाली एरिया है वहाँ पे शिफ्ट कर दें, ताकि ये ट्रैक्टर वाला इजीली अपना काम करे। क्योंकि जानवर खुला हुआ होता है तो इसी टाइम भी कभी आगे आगे खड़ा होता है, कभी पीछे भी खड़े होते हैं, तो ट्रैक्टर वाले से भी ये काम नहीं होता है। देखिए साथ साथ फेंक रहा है, साथ साथ इसको प्रेस कर रहा है। इसी तरह मजीद ला के वहाँ से रेत और फेंकेगा। इसको बिल्कुल हम लोग समझ लगे इसकी रेत इस तरह चेंज हो जाएगी। जो गीली वाली थी वो देखिए उसने लड़के ने बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर तक वो दूसरा लड़का आएगा, उसको आगे इकट्ठा करेगा और बाहर जाके फेंक देगा। वो भी आपको आगे दिखाते हैं। वो देखिए पल्ली साइड पे वहाँ जहाँ जहाँ पे गीली है उस साइड पे ये जाके वो कर रहा है इफेबल साइड की। तो ये ट्रैक्टर दोबारा जा रहा है, बाकी वगैरह भरने अंदर से रेत लेके आएगा वहाँ से नई वाली। मज़ीद आगे आपको भी दिखाते हैं कि और मज़ीद क्या क्या काम हो रहा है। ये देखें जी, वो फिर जाके एक और बाकेट भर के ले आया था रेत का। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि एक एक दो दो करके बाकेट लेके आ रहा है भर के, और यहाँ पे लाके फेंक रहा है।
इसी तरह प्रॉपर कोई 5-7 और भी जाके फेंकेगा, उससे कि बिल्कुल रेत नहीं डल जाएगी। तो रेत जब बिल्कुल नहीं होगी तो ऐसी बात, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जानवर बीमार आपके कम होंगे। फिर जी हम भी बैठ गए ट्रैक्टर पे। मैंने कहा जी मैं भी 1-2 बकेट वगैरह फेंकता हूँ यहाँ पे रेत के। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया और हर बार ही बताता हूँ कि मैं तकरीबन हर काम ही अपने फॉर्म का माशाल्लाह से कर लेता होता हूँ। तो ट्रैक्टर चलाना भी आता है, खाद छाद भी फेंक लेते हैं पीछे ज़मीनों पे, स्प्रे भी कर लेते हैं, मतलब हर काम सीखा हुआ है। तो इसी तरह कोशिश करते हैं। ये सही है कि शुगल मेला भी लग जाता है, ज़रा मज़ा भी आता है, एंजॉय भी हो जाता होता है। तो इसी तरह ही है जी, फॉर्म पे सारा दिन माशाल्लाह से बड़ा अच्छा गुजर जाता है। कभी कोई एक्टिविटी होती है, कभी कोई एक्टिविटी होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया मुझसे बैठ के काम नहीं होता, कि मतलब ऐसे एसी वगैरह में बैठ के या ऑफिस में बैठ के मुझसे काम नहीं करवाया जाता। मुझे आता है कि बंदा खुद जाके प्रॉपर काम करवाए भी और ख़ुद भी काम वो करता रहे। मज़ीद आपको आगे भी दिखाते हैं। अब ये देखें जी, ये मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता करके एक बकेट आखिरकार फेंक लिया है। अभी बिल्कुल भी मैं प्रॉपर ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि किसी मुश्किल वक्त में अगर अल्लाह ना करे कोई ना भी हो और मुझे काम करना पड़िए, ज़रूरी हो, तो वो मैं कर सकता हूँ। अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि इतना मैंने सीखा हुआ है। तो अभी ड्राइवर को देते हैं वापसी ट्रैक्टर। उसको कहते हैं कि हाँ भाई अपना काम कंप्लीट करो तुम। हमने तो चला लिया जो हमने चलाना था, शौक़ पूरा कर लिया है। तो अभी ड्राइवर को देते हैं ट्रैक्टर वापस। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसने दूसरे लड़के ने सारी गीली गीली बाहर फेंक दी थी इस जगह पे, और ये लड़का सारी यहाँ से इकट्ठी करके अब ये बाहर फेंक देगा, ताकि परली साइड वाले भी देखिए उसने सारी सूखी कर ली है ऊपर से। पहले वो दूसरी साइड पे प्रेग्नेंट एरिया में सारे वो डाल रहा है मेरे रेत नई वाली, फिर यहाँ पे लाके डालेगा। तो फिर ये पप्पू भाई भी बाकी स्प्रे वगैरह कर रहे हैं जो रह गई थी, क्योंकि जो पहले स्प्रे कर रहा था लड़का उसको मैंने ज़िम्मे लगा दी थी, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। ये अब रेत वगैरह सेट कर रहा है। पहले इसने गीली वाली बाहर फेंकी है, अब इसी रेत सारी को सेट कर रहा है। ये देखिए प्रॉपर हर पूरे इनका जो बैठने का बेड है, काऊ का बेड जो होता है, ये इसको बेड कहा जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये काउस का बेड है, इसको बिल्कुल सेट कर लेगा। इसके बाद फर्दर परली साइड पर चला जाएगा। तो मज़ीद वो भी भाइयों को आगे दिखाएंगे कि और क्या क्या हो रहा है। ये देखिए जी, राजू सूजी के साथ खेल रहा था। सूजी भी इंजॉय कर रही है इस नई रेत को, क्योंकि ये सारा दिन फॉर्म पे घूमती फिरती रहती है जानवरों में ही। तो देखिए आज ये भी इंजॉय कर रही है इस रेत को। ये हम जो ये रेत वाला प्रोसेस है, ये तकरीबन हम महीने में 2 से 3 दफ़ा करते होते हैं, ताकि ये मैं वापसी निकल रहा हूँ। अभी जहाँ से जा रहा हूँ घर, तो इंशाल्लाह तो वापसी लगाता हूँ चक्कर शक्कर। ये जो भी रूटीन होती है भाई उसको शेयर करते हैं। जी मैं आ गया था फिर प्लॉट पे, जहाँ पे काम वगैरह और था, घर बन रहा था, जैसे मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था व्लॉग में। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट से मिलना था, उससे मिले, तो थोड़ा बहुत काम था वो करवाया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ पंप पे, तो पंप पे भी थोड़ा सा काम है। वहाँ पे भी जैसे मैंने आपको कल दिखाया था काम शाम हो रहा है। ये आ गए थे जी हम पंप पे, तो यहाँ पे काम शाम हो रहा था, मज़दूर लगे हुए थे, पेंट शेंट भी हो रहा था। तो इंशाल्लाह ताला फर्दर प्रॉपर फिर किसी दिन, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि पंप पे प्रॉपर व्लॉग करेंगे, दिखाएंगे भाइयों को। जब इंशाल्लाह ताला इसकी ओपनिंग होगी फिर आगे फर्दर दिखाते रहेंगे। फिर इंशाल्लाह ताला आगे दिखाते हैं कि और क्या क्या काम हो रहा है जी। ये जी मैं जा रहा था घर, तो जाके करता हूँ अब ज़रा रेस्ट, थोड़ी देर सोऊंगा। फिर ये कि शाम में जाऊँगा आज ज़मीनों पे, वहाँ पे खाद से डलवाएंगे। ये देखिए जी हम जा रहे हैं ज़मीनों पे, तो वहाँ पे खाद से डलवानी है। बाकी ज़मीनों पे खाद 1-2 दिन तक डलवाएंगे। ये 2-2.5 एकड़ है जिसको आज हमने पानी लगाना था, ज़रा सूख रही थी, तो हमने कहा साथ साथ खाद भी फेंक लें, फिर आपको जाके इंशाल्लाह ज़रा दिखाते हैं। ये जी फिर रास्ते से ले लिए हमने लेबर के लिए बोतल शोतल और समोसे वगैरह। तो हमने कहा जी वहाँ पे जाके फिर लेबर वगैरह को समोसे वगैरह भी खिलाते हैं, बोतल शोतल पिलाते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया कि अपने लेबर का ख़ास ख्याल रखना चाहिए आपको। तो समोसे वगैरह लेके, ये देखिए जी आपको नज़र आ रहा होगा, हम पहुँच गए हैं ज़मीनों पे। तो ये इस साइड वाली ज़मीनों पे आज हमने करवाना है, दूसरी साइड पे फर्दर इंशाल्लाह आपको जिस दिन जाएंगे फिर दिखाएंगे। तो फिर ये मैं आ गया था ज़मीनों पे। माशाल्लाह से देखिए जी अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि कितनी अच्छी ग्रोथ माशाल्लाह जा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हमज़ा भाई भी मेरे साथ ही हैं, ये मैं आपको बताना ज़रा भूल गया था। तो ये देखिए जी मुंशी वगैरह ये सारे मिक्स कर रहे हैं, ये NP डाल रहे हैं और साथ डाल रहे हैं यूरिया मिक्स करके ना जी। इसको हमने आज रात पानी लगाना है, नहर की पानी की बारी है, तो इसको जो सोलर का पानी है वो सही तरह लगता नहीं है। तो
तो ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मिक्स करके अब ये इस लड़के की मिक्स हो गई है। तो वो अब लेके जा रहा है, पप्पू भाई भी ले गया था, ये जाके फेंकेंगे। ये बाकी को भी साथ मिक्स कर रहा है। ये हमजा भाई साथ खड़े होकर देख रहे थे कि किस तरह सारी खाद डल रही है। तो अभी आपको आगे भी दिखाते हैं प्रॉपर कि खाद किस तरह डालनी चाहिए, क्योंकि मकई हुई है बड़ी, तो इसको खाद जिस तरह डालेंगे वो भी आपको आगे दिखाएंगे भी। अब आप देख भी रहे होंगे प्रॉपर, आपको आगे जाके सारा समझाते हैं इन डिटेल। ये देखिए जी, हम यहाँ खड़े होके खाद छाद डलवा रहे थे, साथ से गपशप लगा रहे थे। मौसम भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा हुआ है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, शाम का टाइम है। और आपको पता है कि शाम का टाइम जो होता है वो मेरा वैसे फेवरेट टाइम है, ख़ास तौर पे गांव वाले एरिया में, ये ज़मीनों पे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा भाइयों को आपको बताता हूँ, एक शाम का टाइम और एक सुबह का टाइम। ये देखिए वो आ गए ज़मीनों पे, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि उन्होंने खाद छाद मिक्स करके और वो खाद छाद डालना शुरू कर दी है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो दूसरा आपको ये दिखाते हैं, भाइयों को और दिखाएँ। देखिए जब हमने लास्ट टाइम स्प्रे की थी गन की, आपको तब देख रहे थे कि गन कितना ज़्यादा था, जिसकी वजह से मकई को सही ग्रोथ नहीं आ रही थी। अभी आपको नज़र आ रहा है गन काफ़ी हद तक प्लाट इसकी आ गई है, और पल्ली साइड पे तो ज़्यादा आई हुई है, नुकरों पे अक्सर आपकी ना हरी हरी रह जाती होती है, लेकिन फिर भी तकरीबन 80% ये सड़ चुकी है। तो वैसे तो इस ज़मीन को हमने अभी 1 दिन 2 दिन पानी और नहीं लगाना था, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि स्प्रे करने के बाद जितना इसको एक दफ़ा आप सूखा देंगे उतना ही है कि ये जल्दी ये बिल्कुल सूख जाएगा गन वगैरह। तो दूसरा ये है कि अब देखें हमारी इसकी मजबूरी थी, इसको ना जो ट्यूबवेल का पानी है, जो टरबाइन का है, वो प्रॉपर ना इस ज़मीन के ऊपर चढ़ता नहीं है, मतलब आता नहीं है साइड पे। तो आज पानी की बारी है, तो इसको हमने मतलब नहर से इसको मतलब भरना है, तो जिसकी वजह से हमें इसको आज खाद डालनी पड़ी है। रात को पानी लगाएंगे, जो बाकी ज़मीन है उस साइड वाली उसको हम इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन बाद जाके दोबारा उसको पानी शानी लगाएंगे और खाद लगाएंगे। तब तक ये है कि वो बिल्कुल पीली हो चुकी होगी। वो भी आपको पल्ली साइड पे जाके दिखाते हैं कि इतनी को इससे ज़्यादा पीली हुई है या ऐसी हुई है या कितने % है, वो मज़ीद भैया को आगे जाके दिखाएंगे। तो मज़ीद आगे नई इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं जी। ठीक जी, अब हम आ गए थे इस साइड वाली ज़मीनों पे। मैंने कहा भैया को ये वाली भी दिखा दूँ, तो ये भैया को दिखाओ जी। ये माशाल्लाह से उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब कि इसका गंद वो हो चुका है। इसको मज़ीद अभी 2-3 दिन हम पानी नहीं लगाएंगे। तो जब 2-3 दिन पानी मज़ीद नहीं लगाएंगे, उससे ये है कि इसका मज़ीद जो गंद है वो प्लाट और हो जाएगी, वो बिल्कुल मतलब सड़िएगा। तो ये जैसे ही आपको नज़र आ रहा होगा, भाइयों को दिखाते हैं। ये देखिए जी, इस तरह हो जाएगा बिल्कुल ना, ऐसे 2 दिन और इंशाल्लाह ताला पानी नहीं लगेगा जी, जितना हल्का फुल्का रह ही है। और माशाल्लाह से आप ये देखें, जब से इसका गंद कम हुआ है और माशाल्लाह से इसकी हाइट देखें, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है। तो मज़ीद आगे इसको खाद छाद भी लगाएंगे, पानी शानी लगाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हफ्ते तक 1.5 हफ्ते तक माशाल्लाह और कद निकल आएगा, वो भी इंशाल्लाह ताला भाइयों को दिखाएंगे। ये जी अब इस साइड की इसको भी खाद लग गई, इन्होंने फेंक ली है। इस 6 कनाल को फेंक ली है, परली साइड वाली को फेंक रहे हैं वो। तो बाकी को इंशाल्लाह ताला फिर कल फेंकेंगे। इसको आज रात पानी शानी लगा देंगे, लेकिन कल नहीं, 1-2 दिन ठहर के करेंगे। जिस दिन इसको पानी शानी लगाएंगे उस दिन खाद भी लगाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला कल दोबारा नए व्लॉग में हाजिर होंगे। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं घर, तो अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।